नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। पूर्व के व्याख्यान में मेरे द्वारा मम्मट द्वारा विरचित काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लास में वर्णित रसदोष और रसदोष परिहास पर चर्चा की गई थी। अब मम्मट के अष्टम उल्लास में वर्णित गुण और अलंकारों का वर्णन इस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत है। एवं दोषानुक्त्वा गुण अलंकार विवेकमाह। इस प्रकार से दोषों का वर्णन करने के पश्चात गुण और अलंकारों का विवेचन किया गया है। तो देखिए, गुण की परिभाषा जो मम्मट द्वारा काव्य प्रकाश में दी गई है, ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय आत्मन है उत्कर्ष हितवस्ते ईर्ष्युरचल स्थितयो गुणाः। ये काव्य प्रकाश में मम्मट ने गुण की परिभाषा दी है। देखिए, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम गुणों के लिए है। ये रसस्य, ये रस के अंगिनो धर्मः अर्थात प्रधान धर्म है। ये अर्थात गुणः रसस्य अंगिनो धर्मः रस के प्रधान धर्म है, और ये रस के वैसे ही प्रधान धर्म है जैसे शौर्यादय आत्मन है, एवं जैसे शूरता वीरता आत्मा के प्रधान धर्म होते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पर शूरता और वीरता जिस प्रकार से आत्मा के गुण होते हैं, वैसे ही माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये जो काव्य गुण हैं, ये रस के होते हैं। उत्कर्ष हेतवस्ते शूरचल स्थितयो गुणाः। ते यानी वे, अर्थात गुणाः, ते गुणाः, वे गुण उत्कर्ष हेतवः है, रस के उत्कर्ष के कारण है, रस को और उन्नत करने के कारण है। जैसे मान लीजिए किसी श्लोक में श्रृंगार रस है और उस श्रृंगार रस को और प्रस्फुटित करना है और समृद्ध करना है, तो किसी गुण के सहयोग से उसको और समृद्ध किया जा सकता है। तो उत्कर्ष हितवस्ते अर्थात वे गुण उत्कर्ष के कारण होते हैं, रस के उत्कर्ष के हेतु होते हैं। शिव रचल स्थितयो गुणाः, और उन गुणों की रस में स्थिति अचल होती है, अर्थात जहाँ पर गुण होते हैं वहाँ पर रस भी होते हैं। इस प्रकार से ये काव्य प्रकाश में मम्मट के द्वारा गुणों की परिभाषा दी गई है। ये मम्मट ने जो काव्य प्रकाश में गुणों की परिभाषा दी है, इससे पूर्व सबसे पहले अग्नि पुराण में देखो गुणों के विषय में क्या कहा गया है। अग्नि पुराणकार ने कहा है, यह काव्ये महतीम छायाम अनुगृह्णाति असौ गुणः। जो काव्य में महती छायाम अनुगृह्णाति, जो काव्य में महती शोभा को अनुग्रहित करते हैं, वे काव्य के गुण कहलाते हैं। इसके पश्चात भरत मुनि ने भी नाट्य शास्त्र में माधुर्य तथा औदार्य शब्दानुदार मधुरान का उल्लेख कर ओज गुण का स्वरूप विवेचन भी किया है। आगे इस प्रकार से देखेंगे तो भट्टोद्भट्ट ने गुण तथा अलंकारों को काव्य के शोभायक तत्व मानकर दोनों को ही काव्य में समवाय संबंध से स्वीकार किया है, और यदि किसी ने इनमें दोनों में भेद बताया है तो एक गड्डलिका अर्थात भेड़ चाल उसको स्वीकार किया है। भट्टोद्भट्ट के बाद आचार्य वामन ने भी दोनों में भेद स्थापित करने का प्रयास किया है, और वामन ने इस प्रकार से दोनों के स्वरूप को बताया है कि काव्य में गुण क्या होता है और काव्य में अलंकार क्या होता है, और रस के साथ वो किस प्रकार रहते हैं। तो देखिए, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म है वो गुण कहलाते हैं। और तद अतिशय हितवस्तु अलंकारा, और उस शोभा को अतिशय और अत्यधिक समृद्ध करने वाले अलंकार है, उसमें और अतिशय करने वाले अलंकार है। काव्य की शोभा को
बनाने वाले तो काव्य के अर्थात रस के जो धर्म है वे गुण है, और उसको और अतिशय तक पहुंचाने वाले जो काव्य में तत्व है वो है अलंकार। और इस प्रकार से आनंदवर्धन ने भी ध्वन्यालोक में गुण और अलंकारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। तम अर्थमवलंबते ये अंगिनम ते गुणाः स्मृताः, ते गुणा स्मृताः अंगाश्रिताः स्वलंकारा मंतव्या कटकादिवत। उन्होंने ये कहा है ये अर्थात जो गुणा अंगिनम अर्थम अवलंबते, जो प्रधान रसभूत आत्मतत्वभूत जो रस है उसको उपकृत करते हैं, और अंगाश्रित्वम अलंकारः मंतव्या कटकादिवत, और जो उनके आश्रय में रहते हैं उनको कटक आदि अर्थात कुंडल आदि को मंतव्य अलंकारः अलंकार के रूप में स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से एक मोटा मोटा भेद गुण और अलंकार में मम्मट से पूर्व विद्वानों ने किया है, और मम्मट ने सीधे सीधे गुणों को कहा है कि ये गुण रस के प्रधान धर्म हैं, और ये वैसे ही प्रधान धर्म है जैसे सूरता और वीरता आत्मा के धर्म होते हैं, और ये उस रस का सदैव उत्कर्ष करते हैं, और रस के साथ इनका अचल संबंध है अर्थात समवाय संबंध है। अर्थात जहाँ पर धर्म अर्थात गुण होंगे वहीं पर धर्मी होगा अर्थात रस होगा। इसी प्रसंग में आगे चलते हुए हम देखते हैं कि मम्मट ने अलंकारों की बात की है। अलंकारों के लिए देखिए इस प्रकार से ये सूत्र नंबर 88 है। उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादि वदलंकारास्ते अनुप्रास उपमा आदयः। उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित। अब देखिए महत्वपूर्ण बात मम्मट ने अपने काव्य लक्षण में ये कहा भी था कि पुनः क्वापि, कि अलंकार हो भी और ना भी हो, तो उसका समर्थन करते हुए इन्होंने यहाँ पर जातुचित, तो जातुचित का तात्पर्य होता है कभी कभी। उपकुर्वन्ति तम संतम, तम संतम, तम यहाँ पर रसम के लिए आया है। तम संतम उस श्रेष्ठ मुख्य संत, यानी मुख्य संत का तात्पर्य यहाँ पर मुख्य से है। तम यानी रस, वह जो रस है जो कि काव्य में मुख्य तत्व है। उपकुर्वन्ति उसका ये उपकार करते हैं, और जातुचित का तात्पर्य कभी कभी करते हैं, और सीधे नहीं करते। ये किसके माध्यम से करते हैं? अंग द्वारेण, जो काव्य के अंग है अर्थात शब्द के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से, यानी जो काव्य के घटक, जो काव्य के तत्व, तम संतम काव्य के आत्मभूत तत्व अर्थात मुख्य अर्थात रस को उपकृत करते हैं, और सीधे सीधे नहीं करके अंग द्वारेण, अंग द्वार के माध्यम से, अर्थात जो काव्य के अंग के रूप में स्वीकार है, काव्य के शरीर के रूप में स्वीकार है, शब्द और अर्थ जो काव्य का शरीर है, काव्य का अंग है, उसके माध्यम से, उस अंग के माध्यम से ये कभी कभी उस रस को उपकृत करते हैं, और इनका अस्तित्व वैसे ही है। हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रास उपमा आदय। जिस प्रकार से कामिनी के नायिका के हृदय में नायिका के आभूषण हारादि होते हैं, नायिका के आभूषण कटक कुंडल आदि होते हैं, उसी प्रकार से अनुप्रास और उपमा आदि काव्य के आभूषण होते हैं, और अनुप्रास शब्द द्वार के माध्यम से और उपमा अर्थ द्वार के माध्यम से उस काव्य में विद्वान मुख्य रस तत्व को कभी कभी उपकृत करते हैं, सदैव उपकृत नहीं करते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। इसके लिए यहाँ पर 2 श्लोक है। देखिए अनुप्रास के माध्यम से किस प्रकार से ये श्लोक प्रसिद्धि प्राप्त है। अपसारे धनसारम कुरु हारम दूर एव किम कमलहि अलमलमाली मृणालय रीति वदति दिवानिसम वाला।
यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर र अक्षर की पुनरावृत्ति के माध्यम से यहाँ पर विप्रलभ श्रृंगार की ये घटना घटी है। आगे का एक श्लोक और है, देखिए। मनोरागस तीव्रम विषमिव विसर्पत्य विरतम प्रमाथि निर्धूमम ज्वलति विद्युतः पावक इव। तो यहाँ पर मनोराग है तीव्रम विषमिव, तो विषमिव जो शब्द है विष के समान, तो विषमिव समान, विषमिव में उपमा अलंकार है, अर्थात उपमा अलंकार के माध्यम से यहाँ पर जो है श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस को वो उपकृत कर रहा है। इसी क्रम में ये विशेष बात कही भी गई है कि यदि कहीं कहीं पर अलंकार नहीं है तो काव्य में क्या स्थिति बनेगी। तो जिस प्रकार हारादि आभूषण कंठादि विशेष अंगों की शोभा को बढ़ाते हुए कामनी के सौंदर्यवर्धक हो जाते हैं, उसी प्रकार जो धर्म काव्य की आत्मा अर्थात रस के अंग रूप में विद्यमान रूप रस की व्यंजना का उपकरण या उपकृत करते हुए शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं, अंगी रस की भी परंपरा से न कि साक्षात रूप से उत्कर्ष हो जाते हैं, अनुप्रास उपमा आदि अलंकार कहलाते हैं। कारिका में जातुचित शब्द का अर्थ है जहाँ पर रस नहीं है उस नीरस, अर्थात ध्यान रखने वाली बात है कि जातुचित का तात्पर्य है कि कभी कभी, अर्थात मान लीजिए जहाँ पर रस नहीं है, क्योंकि रस को ये उपकृत करते हैं अंग द्वार के माध्यम से, लेकिन यदि रस ही नहीं है और अंग द्वार के माध्यम से ये तब भी उपकृत करेंगे तो वहाँ पर काव्य तो निरस है, काव्य तो रस रहित है, तो चित्र काव्य में ये अलंकार उसी प्रकार से हो जाते हैं। और तब जब चित्र काव्य में अलंकारों की प्रधानता होती है तो दो प्रकार का काव्य बनता है, अधम काव्य, जिसे कि हम शब्द चित्र और अर्थ चित्र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये मम्मट ने अलंकारों का अस्तित्व बताया है कि जिस प्रकार से नायिका के कंठ आदि के लिए हार आदि आभूषण होते हैं जो कि उसके सौंदर्य को, उसके माधुर्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य में अनुप्रास और उपमा आदि गुण होते हैं जो उसे शब्द के माध्यम से या कभी कभी अर्थ के माध्यम से और उपकृत करते हैं और समृद्ध करते हैं। अब एक बात और महत्वपूर्ण है कि काव्य में गुण कितने होते हैं। तो देखिए, मम्मट ने काव्य में 3 ही गुण बताए हैं। माधुर्य ओज प्रसाद आख्याः त्रयस ते न पुनर्दश है। ये माधुर्य, ओज और प्रसाद इस नाम से जाने जाते हैं और ये 3 ही हैं, 10 नहीं हैं। तो इन्होंने 10 नहीं है ऐसा किस लिए कहा है, क्योंकि वामन ने 10 गुण माने हैं। तो ये वामन का यहाँ पर विरोध करते हुए कहा है कि गुण 3 ही होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, और वो पुनः मैं फिर से कहता हूँ कि वो 10 नहीं है। और यदि वो 10 माने भी गए हैं तो उन 10 के 10 का इन 3 में अंतर्भाव कर लिया जाएगा। अब अगले व्याख्यान में इन 3 गुणों में वामन द्वारा प्रदर्शित 10 गुणों का किस प्रकार अंतर्भाव होता है ये आपको बताएंगे। धन्यवाद।